नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लगातार अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं गांव से जुड़े हुए मुद्दे और गांव से जुड़े हुए नेता। ऐसे ही एक नेता हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें हम भरतना की राजनीति का चाणक्य कहते हैं और लंबे समय से भरतना की राजनीति में अपने पैरों को जमाए हुए हैं। मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिओम यादव जी का। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे चैनल के लिए समय दिया। धन्यवाद सर, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि राजनीति में आपका जो अनुभव है, पूरा राजनीतिक कैरियर जो आपका है, वो किस तरीके से आगे बढ़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। हम राजनीति तो छात्र जीवन से कर रहे हैं। KKDC से हम सेक्रेटरी बने, ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। अच्छे वोटों से जीते थे क्योंकि खेलकूद में भी थे, हम स्पोर्ट में भी रहे और वैसे भी रहे, राजनीति में भी रहे। आज भी तब से लगातार फिर व्यापारियों से भी जुड़े रहे, व्यापार भी करते रहे। सारे चीज़ें करने के बाद राजनीति में उसके बाद हमने लगातार बहुत से पदों पर रहे, बहुत सी यूनियनों में रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। बैंक के डायरेक्टर भी हैं लगातार और ब्लॉक प्रमुख भी लगातार रहे, लेकिन हम सब में निर्विरोध ही रहे हमेशा। अभी तक का आपका जो राजनीतिक जीवन रहा वो एक तरीके से हम मान लें वो निर्विरोध रहा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि खेलकूद आप करते रहे और आज भी आपके बारे में ये बोला जाता है कि अगर आपकी उम्र का कोई व्यक्ति इतनी तेज़ फुर्तीला है तो सिर्फ आप हैं। जब यूनिवर्सिटी गए थे 5 किलोमीटर की, पहली बार गए 10 किलोमीटर में, तब हमें 32 मिनट 50 सेकंड लगे थे। और जब दूसरी साल हम 5000 और 3000 की तैयारियां करके गए थे तो हम यहाँ रिकॉर्ड बीट करते थे 15.5 मिनट में। यूनिवर्सिटी जब हम गए थोड़े हम अस्वस्थ हो गए थे, अस्वस्थता के कारण हमारा टाइमिंग 16 मिनट के लगभग लगा हमें और यूनिवर्सिटी मेरी सेकेंड पोजीशन आई थी। हमें उस टाइम बड़ा धक्का लगा था कि जिस हम लक्ष्य को जाना चाह रहे थे उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर उसके बाद हमारे डिग्री कॉलेज में चुनाव हुए, चुनाव में फिर हम लड़े और बम्पर उसमें जीते। तो खेल कूद अगर आदमी अपनी जवानी में और उसमें करता रहे और नित्य क्रिया और वो दिनचर्या अगर अच्छी है आपकी, सुबह जागने की और सारी चीज़ें, तो आदमी शरीर से फिट रहता है और हर चीज़ में अगर शरीर से
कि चुनाव मेरा गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। हमें विश्वास है और पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत हैं बरसना ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की कि कहीं से भी डिस्टर्ब मेरा चुनाव नहीं हो सकता था। सिर्फ प्रशासन के दम पर वो चुनाव मेरा डिस्टर्ब कर सकते थे वो लोग। एक दो वाक़े ऐसे जो चुनाव के दौरान हुए हों, एक दो वाक़े ऐसे जो यादगार रहे हों? दौरान हुए जिसे मैंने लड़ाया उसका पहले तो नाम ही गड़बड़ कर दिया लिस्ट में, फिर वो सही कराया तो हमने 2 लोगों के पर्चे लिए, 2 लोगों के पर्चे लिए। सुबह उनकी भी रिपोर्ट। हाँ, ये खबर चली थी, ये क्या पूरा इसकी सच्चाई क्या थी? सच्चाई इसमें यही थी कि फर्जी उनने बनाया ड्रामा और 307 से लेके सारे हमारे लोगों को फंसाया कि पर्चा ना भर पाएँ, वो ना कर पाएँ। लेकिन हम प्रस्तावक के रूप में उसका पर्चा भरवाया और लास्ट तक रहे, हमारी कामयाबी हुई। अंत में संघर्ष के बाद जीत मिली। जीत के बाद कैसा अनुभव हुआ? हमें तो अनुभव कैसे नहीं होता, हम लगातार बहुत दिनों से हो रहे। लेकिन अभी इस बार का जो चुनाव था, पिछले जो चुनाव थे, पहले आपका निर्विरोध होते रहे, तो जैसे अभी हाई स्कूल के बिना एग्ज़ाम के पास हो गए बच्चे, और जब एग्ज़ाम होते हैं जो पास होते हैं तो दोनों में अलग अलग खुशियाँ होती हैं। तो इस बार आपको जो संघर्ष किया उसकी खुशी? देखो ऐसा है, संघर्ष हमारा नारा रहा है, संघर्ष के लिए कभी घबराए नहीं। जब घबराए नहीं कोई बात नहीं तो संघर्ष भी जरूरी है। जीवन में अगर संघर्ष नहीं होंगे, आदमी अगर कर्मठ नहीं होगा और मेहनत नहीं करेगा तो बिना मेहनत के तो कहीं कुछ नहीं है। कर्म बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कर्म जब ज़रूरी है तो कर्म पर हमें विश्वास है, और जब विश्वास है और किसी चीज़ में विश्वास हो तो कभी हार नहीं होती है आदमी। बहुत सही बात आपकी। और आपसे 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन है ये कि वर्तमान दौर की जो राजनीति चल रही है और पहले की जो राजनीति थी उसमें क्या अंतर आपको दिखाई देता है? पहले की राजनीति में और आपकी राजनीति में थोड़ा बदलाव आया है। वही हम पूछ रहे हैं, क्या बदलाव आया है? पहले ये संसाधन नहीं थे। आज पहले हमारा कार्यकर्ता जीप पर बैठने के लिए तरसता था, साइकिल से जाता था और साइकिल जिसे मिल जाती थी वो भी धन अपने को समझता था। आज लग्जरी गाड़ियों पर भी बैठना चाहता है हर कार्यकर्ता और बिना उसके चलना नहीं चाहता है। तो अंतर आया राजनीति में। पहले का कार्यकर्ता कर्मठ था, ईमानदार था और वफादारी के साथ था। आज भी वफादारी के साथ है, लेकिन दिमाग फास्ट सर्विस है, मोबाइल वाली है सर्विस। तो बदलाव आया, कंप्यूटर की चीज़ें हो गई, फास्ट ज़माना हो गया। तो फास्ट के साथ अगर चलना पड़ेगा, फास्ट के साथ नहीं चलोगे तो गिर पड़ोगे। सही बात आपकी। तो हम फास्ट भी चलना जानते हैं, स्लो भी चलना जानते हैं। इसीलिए लोग आपको वर्तना में राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य काणक नहीं है, चाणक्य अलग चीज़ है, लेकिन जिसके साथ लगते हैं वफादारी के साथ लगते हैं और पार्टी की सेवा करते हैं तो वफादारी के साथ करते हैं। और वफादारी रहेगी, सच्चाई रहेगी और मेहनत रहेगी तो कहीं किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल, युवा नेताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को जो कि समाजवादी दल से लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? युवाओं में बहुत स्टेमिना होती है और इस उम्र में उनने अगर अपना नहीं कर पाया, पूरा नहीं दिखा पाया तो आगे के लिए कहाँ सजे रहेंगे वो। इसलिए उनसे ये है कि मेहनत करें, जगह जगह जाएं, मेहनत करें। वो मेहनत कर सकते हैं, कस के कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो मेहनत तभी करेंगे जब उन्हें लगन हो। चाह तो रखते हैं ज़्यादा पाने की, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करें तो अपने आप पहचान उनकी होगी। कार्यकर्ता पहचान खुद बनाता है, आदमी अपनी पहचान खुद बनाता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन यही है कार्यकर्ताओं को लेकर। अब इस समय वर्तमान दौर में, पहले तो मोबाइल नहीं चलता था, अब मोबाइल का ज़माना हो गया जैसे आप बता रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से कार्यकर्ता अब क्षेत्र में नहीं जाता, केवल फ़ोटो खींच कर डाल देना ही वो राजनीति समझता? ऐसा कहीं आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, हर तरह का कार्यकर्ता है, हर तरह का आदमी है, तो ऐसा नहीं है कि कर्मठ भी हुए उसमें, एक आध वैसे हुए, सब तरह के कार्यकर्ता हैं हमारे पास। ऐसा नहीं, हमारी निगाह सब पे है और हम जानते भी हैं कौन आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ। तो हमारा क्षेत्र उतना ही है सीमित, तो जब सीमित है दायरा तो हमें सब पता रहती है कि कौन सा आदमी कर रहा है मेहनत, कौन सा है, कैसा है। भाई हर आदमी होशियार है।
हर आदमी होशियार। तो होशियार है, कुछ लोग दूसरे हिसाब से होशियारी अपनी करते, कुछ लोग वैसे करते हैं। लेकिन मौके पे अगर लगा रहे कार्यकर्ता, उस टाइम चूक जाए तो वो चीज़ खराब है। चुनाव जब हमारा आए और सब चीज़ें आए, उस टाइम अगर मेहनत करें तो हम कार्यकर्ता उसको मानते हैं। सिर्फ इस चक्कर देखा आपका कहने का मतलब यही है कि चाहे आप फेसबुक से राजनीति करो या फिर किसी से भी करो, विपरीत परिस्थितियों में आप अगर काम आ रहे हैं, संकट के समय आप अगर काम आ रहे हैं तो आप वास्तविक कार्यकर्ता हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है आपकी राजनीति का। एक आपसे अंतिम क्वेश्चन है, 6 महीने बाद चुनाव हैं विधानसभा के, तो आपके हिसाब से क्या स्थितियां हैं भरतना विधानसभा की? भरतना विधानसभा की अच्छी स्थिति है, इसलिए जीत होगी, इसलिए अच्छी स्थिति है। पिछले टाइम जब लोग हवा चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमारा प्रत्याशी 1900 वोटों से आया। आज तो कहीं कुछ नहीं है, तमाम घोटाले से लेके, तमाम किसान आंदोलन से लेके, तमाम चीज़ें ऐसी ऐसी हो चुकी, यहाँ की पब्लिक थोड़ा भूल जाती है। हर 6 महीने बाद बेप लग जाती है। जैसे किसान आंदोलन चला कस के, और आज भी चल रहा है, और वो लगातार धर्मता से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे। तो पब्लिक तो त्राहिमाम है। बस हम लोगों को निकलना है उस टाइम, और निकल के जगह जगह संदेश देना है। और 6 महीने हैं, लोग बाग भी अब होशियार हो गए, 6 महीने बाद वो बदल, क्योंकि इसलिए अगर लगातार जैसे आदमी मदमस्त हो जाता है जब आदमी, तो पब्लिक सब जान रही कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। और हवाई होते हैं, अब हवा का काम नहीं चलेगा, फेसबुक का काम नहीं चलेगा, टीवी का काम नहीं चलेगा, और सब चीज़ों का काम नहीं चलेगा। जनता में संदेश हमारी पार्टी के, हमारी मुखिया का अच्छा संदेश है। उनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा। उनने 5 साल सरकार चलाई, कोई एक नहीं लगा, अंगुली नहीं उठा पाया। तो जब इतने अच्छे हैं, पब्लिक जाने के बाद समझती है किसी कारगुजारियाँ, तो जब पब्लिक आज चिल्ला रही उनके लिए, माननीय राष्ट्रीय नेताजी के लिए, क्षेत्र में जब जाते हैं तो इस दिखता है कि अखिलेश जी का काम क्या था, जनता अपने आप बता रही है चीज़ें, अखिलेश जी का काम क्या था, काम बोलता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे साथ भरतना की राजनीति के, हम दोबारा से कहेंगे कि चाणक्य, जिनकी बातों में, बुदा में और जिनका व्यक्तित्व अपनी ओर स्वतः आकर्षित करता है, माननीय हरिओम यादव जी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं भरतना के, और इस बार भी उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि से, अपनी नीतियों से अपने ही पक्ष के यानी कि समाजवादी पार्टी के ही श्री विनोद दौरी जी को ब्लॉक प्रमुख के पद पर पहुंचाया, और समाजवादी पताका को भरतना में लगातार फहराने में उनका अहम योगदान है। ऐसे हम किसी अगली शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।